हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं इकोनॉमी का जो PT 365 है उसे कैसे 7 दिन में इफेक्टिवली कवर करना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एंड माय मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि आप जो अपना वैल्यूएबल टाइम ये करंट अफेयर्स के चक्कर में अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हो वो ना हो। एंड आपका जो CA से रिलेटेड फियर है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो सके। तो ये जो टाइम है स्पेशली जनवरी से लेके अप्रैल तक इसमें स्टूडेंट सिर्फ करंट अफेयर्स को लेके पढ़े रहते हैं। वो भूल ही जाता है कि स्टैटिक नाम का भी कोई चीज़ होता है। देखो एट द एंड करंट अफेयर से सिर्फ 10 से 15% क्वेश्चन ही आने वाला है। एंड अल्टीमेटली आपका जो प्री क्लियर होगा वो स्टैटिक के बेस पे ही होगा। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स पढ़ के आप प्री क्लियर करोगे सो यू आर इन बिग मिसकंसेप्शन। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ होगा। सो फर्स्टली आई विल शो यू एन ओवरव्यू कि पीटी कैसा है। उसके बाद कब पढ़ना है पीटी, ऐसा नहीं कि कभी भी रैंडमली उठा के बैठ गए। इट हैज़ अ प्रॉपर वे टू रीड। उसके बाद कैसे पढ़ना है आई विल शो विथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद कैसे आप कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हो। दिस टू पॉइंट्स विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस होल वीडियो, तो मेक श्योर कि आप इन दोनों पॉइंट्स को मिस ना करो। सो अगर पीटी का थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 100 पेजेस है, मोस्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स बट स्टिल फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट। आप कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लो उसके अंदर का जो कंसेप्ट होगा वो बेसिक ही होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ आज ही इन्वेंट होके उसके ऊपर न्यूज़ आ गया, डेवलपमेंट हो गया। कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी तभी उसके ऊपर न्यूज़ आ रहा होगा, डेवलपमेंट हुआ होगा। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आई विल प्रूव इट इन दिस वीडियो। ऑलराइट, अब पीटी कब पढ़ना है? देखो जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि कभी भी रैंडमली उठा के पढ़ लिया। तो इफ़ यू सी माई 140 डेज प्लान फॉर प्री, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एंड चैनल का जो अबाउट सेक्शन है उसमें भी लिंक होगा, तो आप वहाँ पे जाके इस प्लान को डाउनलोड कर सकते हो PDF में। तो हियर यू कैन सी कि मैंने हर एक टॉपिक को 7 दिन दिए हैं। सेम फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए भी मैंने 7 दिन दिए हैं एंड इधर बाकी प्लान है। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आप जब इकोनॉमी में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ोगे, जैसे पीटी में आपको फर्स्ट जो न्यूज़ मिलेगा दैट इज़ ऑन बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। तो पर्टिकुलरली जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे, चाहे आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, विवेक सिंह सर का बुक या फिर रमेश सिंह सर का बुक या फिर मृणाल सर का जो नोट्स कहीं से भी पढ़ रहे हो, वेन एवर यू आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आप जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ोगे RBI का तभी आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर करोगे, बाकी नहीं। बेसिकली इकोनॉमी में आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है पीटी में वो तभी कवर करना है। ठीक है, अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है एंड इससे बहुत इफेक्टिवली कवर होगा। तो अब कैसे पढ़ना है इकोनॉमी के लिए पीटी? दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ PT 365 जो कि है VRR। नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए यू हैव टू नो सम बेसिक कंसेप्ट जो कि है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। नाउ इफ यू हैव रेड एनी स्टैटिक बुक, एनी स्टैटिक नोट्स, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस टॉपिक्स कि भाई रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है एंड ये सब जो डिसाइड करता है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है। सो यू हैव टू नो दिस। अगर नहीं पता है गो टू ChatGPT एंड आस्क व्हाट इज इट। ठीक है। एंड माय सजेशन विल बी कि जो भी आप पीटी में जो भी आपको अननोन चीज़ें मिले वो आप ChatGPT से कवर करो, बिकॉज टाइम बहुत कंज्यूम होगा अगर आप बुक में ढूंढने जाओगे, नोट्स में ढूंढने जाओगे। इससे अच्छा ChatGPT को बताओ देन उसको नोट डाउन कर लो, या तो पीटी में ही नोट डाउन कर लो या फिर अपने बुक या नोट्स में नोट डाउन कर लो। ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि VRR है क्या। देखो आप इमेजिन करो कि आपका एक फ्रेंड है एंड उसके पास से आपने कुछ पैसा उधार लिया है। नाउ जो इंटरेस्ट आप अपने फ्रेंड को दोगे वो कोई फिक्स्ड नहीं है कि भाई मेरे को 10% इंटरेस्ट चाहिए या फिर 5% चाहिए, वो कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके फ्रेंड के पास उस टाइम पे कितना पैसा है। मोर एलाबोरेशन, आपके फ्रेंड के पास जब ज़्यादा पैसा होगा तब आपका इंटरेस्ट लोअर होगा। क्यों? बिकॉज आपके फ्रेंड के पास ऑलरेडी पैसा है तो उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगेंस्ट दैट, अगर आपके फ्रेंड के पास कम पैसा है तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो हायर होगा। क्यों? बिकॉज आपके फ्रेंड के पास पैसा कम है तो आपको फ्रेंड को पैसा चाहिए, सो वो इंटरेस्ट भी हायर लेगा। नाउ सेम कंसेप्ट को आप अपने साथ बैंक, अपने को बैंक सोच लो एंड फ्रेंड को RBI सोच लो। नाउ आपको अगर पता होगा, इफ़ यू रेड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपको पता होगा कि बैंक जो है वो RBI से पैसा लेता है इन इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं रेपो रेट।
एंड आरबीआई जो बैंक से रिटर्न पैसा लेता है उसे बोलता है रिवर्स रेपो रेट। तो बेसिक चीज़ है वीआरआर। तो वीआरआर इज़ अ फ्लेक्सिबल रूल जो कि चेंज होता रहता है टाइम के साथ, एंड इसका मोटिव क्या है कि अपने जो इकोनॉमिक सिस्टम में जो मनी फ्लो हो रहा है वो सही अमाउंट में हो रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो उसे कम करना है, अगर कम है तो उसे ज़्यादा करना है। तो हियर वीआरआर कम्स एंड यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, बेसिकली इस न्यूज़ में इतना ही पढ़ने को था। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। ये जो टॉपिक था ये 2024 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, दैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट। नाउ इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने से पहले यू हैव टू नो द बेसिक्स कि भाई सीजीटी है क्या, कैपिटल गेन्स टैक्स है क्या, एंड इंडेक्सेशन है क्या। इस पर्टिकुलर इशू में आपको ये दोनों चीज़ें ही समझना है। अगेन अगर आपको नहीं पता है आई विल सजेस्ट आप चैट जीपीटी में जाओ, अगर पता है तो यू कैन रीड द फर्दर न्यूज़। नाउ कैपिटल गेन्स टैक्स दो तरीके का होता है, वन इज़ एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वन इज़ एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम किसे बोलेंगे, आपके पास अगर रियल एस्टेट है तो उसका 24 मंथ से ज़्यादा अगर वो हो गया है उसके बाद आपका कोई गेन हुआ तो वो लॉन्ग टर्म होगा। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के केस में अगर 12 महीने से ज़्यादा कोई चीज़ आपने होल्ड किया है तो वो एलटीसीजी में आएगा। तो जो न्यूज़ है बेसिकली दैट इज़ कि जो टैक्स रेट था एलटीसीजी का वो पहले 10% हुआ करता था, पर अभी 2024 में ये जो फिनांस बिल आया था 2024 में उसमें इसे बढ़ा के 12.5% कर दिया गया। सेम एसटीसीजी हम किसे कहेंगे, आपके पास अगर मूवेबल एसेट हो जो आप मूव कर सकते हो, वो अगर 36 मंथ से ज़्यादा का टाइम आपने होल्ड किया है, सॉरी कम टाइम होल्ड किया है, सो दैट विल बी एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, इक्विटी मतलब स्टॉक्स है, उनको अपने आपने अगर 12 महीने से कम के लिए होल्ड करा है, सो दैट विल बी ऑल्सो एसटीसीजी। उसके बाद इमूवेबल एसेट, ये सब अगर आपने 24 महीने से कम होल्ड किया है तो वो भी एसटीसीजी में आएगा। नाउ सेम कि इसका जो टैक्स रेट था वो पहले 15% था, पर बाद में 20% कर दिया गया इस पर्टिकुलर फाइनेंस बिल के हेल्प से। नाउ हमने कैपिटल गेन्स टैक्स समझ लिया कि ये है क्या। नाउ लेट अस सी कि इंडेक्सेशन होता क्या है। सपोज आपने 2020 में एक घड़ी खरीदा था जिसका प्राइस था 1000 रुपीज़। आपने 2023 में वो घड़ी बेच दी फॉर 1500 रुपीज़। सो आपसे अगर प्रॉफिट पूछा जाए कि भाई आपका प्रॉफिट क्या है, सो यू विल सिंपली से कि 500 रुपये है। बट आप अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लो तो वो 500 रुपये नहीं होगा। नाउ 2020 में जो आपने चाय पी थी, क्या 2025 में आपको सेम क्वांटिटी या फिर सेम प्राइस पे वो चाय का कप मिलेगा? नो। तो आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उसका इन्फ्लेशन हो सकता है। तो आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं उनका भी तो इन्फ्लेशन हो सकता है। तो दैट इज़ द होल कंसेप्ट हियर। आपको इधर एक टर्म मिलेगा दैट इज़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस। इसका फॉर्मूला है कि CII of the year of sale and CII of the year of purchase into actual purchase। now CII क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये गवर्नमेंट हर साल निकालता है, एक वैल्यू होता है। जैसे 2020 में CII का वैल्यू था 301, 2023 में CII का वैल्यू था 331। नाउ अगर मेरे को इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, 1000 इंटू 331/301 इक्वल्स टू 1100। सो आप जब घड़ी बेचने जाओगे आपका जो प्रॉफिट होगा वो ना कि 1000 पे होगा, वो होगा 1100 के ऊपर, एंड आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 400। तो आपने जो घड़ी 1000 में खरीदा था वो आप 1000 दिखाने की बजाय आप 1100 दिखा सकते हो, एंड इसका बेनिफिट क्या है। नाउ सिंपली टेल मी कि 500 रुपये में आपको ज़्यादा टैक्स लगेगा कि 400 रुपये में। अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट 500 रुपये ही हुआ, पर आप टैक्स में दिखा सकते हो कि आपका बस 400 रुपये ही प्रॉफिट हुआ है। तो 100 रुपये में आपको टैक्स कम लगेगा। ठीक है, सो दैट इज इंडेक्सेशन बेनिफिट। प्रॉफिट आपका 500 ही होगा, पर आप दिखा सकते हो 400 विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। यही है इंडेक्सेशन, एंड इसको हटा दिया गया है अभी के टाइम पे। यू कैन रीड इट हियर। एंड जुलाई 23 2024 इसके बाद से जो भी प्रॉपर्टीज एक्वायर होगा वो इसी बेस पे होगा, उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके पहले जिन लोगों ने खरीद रखा है उस उनको मिलेंगे। यू कैन रीड ऑल द थिंग्स हियर, बट द मेन थिंग आपको जानना था कि CGT यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स एंड इंडेक्सेशन है क्या। नाउ कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछा जाए यू विल बी इजीली आंसर दैट। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि आपको स्कीम्स कैसे कवर करना है।
सो स्कीम के लिए आपको फर्स्ट कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। इफ़ यू वांट टू कवर ए स्कीम, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसने लॉन्च किया है, उसका एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिशियरीज कौन है, किसको उस पर्टिकुलर स्कीम से हेल्प मिलेगा, एंड फीचर्स क्या है स्कीम का। ये मोटा मोटा चार चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं, पर वो ना भी पता हो तो चलेगा, पर ये चार चीज़ें पता होना ही चाहिए। नाउ दिस इज अ स्कीम दैट इज आरबीआई या रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। सो इसको जानने के लिए आपको बेसिक जानना पड़ेगा ओम्बड्समैन होता क्या है। इफ़ यू हैव रेड इकोनॉमी, अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल वगैरह पढ़ा है, तो यू ऑलरेडी नो दिस टर्म्स। अगर नहीं पता है, चैट जीपीटी कर लो, सबसे बेस्ट वे है। नाउ इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये चार चीज़ों पे हमको ज़्यादा फोकस देना है। सो लॉन्च किसने किया है? ऑब्वियसली रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ आरबीआई, इन्होंने किया है। एंड फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो कि क्या एक्ट के अंदर ये सब है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉस्ट फ्री रिड्रेसल कस्टमर को दिया जाए, कि आपको अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो आपको बिना पैसे में आपका जो कंप्लेंट है वो रिजॉल्व किया जाए। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। बेनिफिशियरीज कौन होगा? ऑब्वियसली जो बैंकिंग के कस्टमर्स है वो। फीचर्स क्या है? ये हर कमर्शियल बैंक, एनबीएफसीज एंड पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, इन सबको ये लोग इंटीग्रेट करते हैं। एंड बाकी अपॉइंटमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स ये सब पढ़ लेना, पर मोटा मोटा स्कीम के बारे में हमको ये चार चीज़ें पता होना ही चाहिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो अब किसी भी कंसेप्ट को ग्रैस्प कैसे करना है, तो कोई भी कंसेप्ट अगर हो तो उसके लिए आपको WWHS मेथड लगाना है। WWHS मेथड है क्या? दैट इज़ बेसिकली व्हाट, व्हाई, हाउ एंड स्टेक होल्डर्स। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस टॉपिक, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ स्कीम के लिए ये चार चीज़ें आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। कोई भी अगर कंसेप्ट हो तो उसको WWHS मेथड से पढ़ो। कोई भी अगर स्कीम आ रहा हो तो उसे इन चार में से पढ़ो। इसके बियॉन्ड भी जो चीज़ें होगा वो याद कर लेना, पर मोटा मोटा ये चार चीज़ें पता होना ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।